बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 186, 186वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। आज रामानुज संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं आकर इकट्ठे होकर, सारे कितने सुंदर साथ जी, कितने वेद, कितने शास्त्र, कितने संन्यास मत के हम सब ने उस दिन पढ़ा था। बहुत सुंदर, 4, 6 और 10 संन्यास मत के आज रामानुज की बारी आएंगी। और कितना सुंदर थंबनेल आपने देखा है सुंदर साथ जी, कहाँ बैठे हैं ये देखिए। ये स्वयं डिजाइन किए गए हैं, स्पेशली डिजाइंड, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट की गई भाई से कि आप वाइट कलर के इनको कपड़े पहनाइए, इस प्रकार की मूछें होनी चाहिए, इस प्रकार के उनके स्वरूप, उनका ऐसा दिखना चाहिए, इस प्रकार की पगड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार का कुर्ता, इस प्रकार की धोती होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, आई कांट बिलीव इट कि ऐसा भी हो सकता है। धनी की बहुत मेहर बरस रही है। सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कैसा ये मंदिर जैसा बनाया, आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आप सबके आशीर्वाद जो थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के लिए मिल रहे हैं, कमेंडेबल सुंदर साथ जी। अति सुंदर, समय निकालकर आशीर्वाद देना, प्रेम भेजना भी कोई छोटी सेवा नहीं है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन श्यामा जी के मुखारबिंद से, और उसके बाद बहुत सुंदर समाचार हमारे पास प्राप्त हो चुका है, अति अति सुंदर। उसके बाद पहले वो सुनेंगे, फिर बीतक साहब शुरू करेंगे। आइए चलते हैं। प्रणाम जी श्यामा सखी जी। प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क सबका तित साध्या, जो कभी आवे निमिष तो चौदे तबक करे रज। अब कहूँ इश्क की बात, इश्क सबका एक क्या, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना मैं भरी रानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क कछु ना सुहावे। या न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। अब कहो रे इश्क की बात,
इश्क आगो न आवे माया, इश्क पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्क अर्श वतन बताया, इश्क सुख पेड़ का पाया। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबका तीत साख्यात। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मीने पलक। जब आत्म प्रेम सुलागी, भ्रष्ट अंतर तब ही जागी। अब कहो रे इश्क की बात, कहे महामत प्रेम समान। तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछ रंग के घर आए। पिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबका चित साख्या। जो कदी आवे निश, तो चौदे सबक करे रट। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा यानी कहते हैं नाम नहीं होता, ये बहुत सुंदर। वैसी ही आपकी आवाज, कंठ भी बहुत सुंदर, दिल के भाव भी बहुत सुंदर। राज जी की मेहर जो हमें सुनने को मिला, अंदर उतारने को मिला, और वो भी अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जी। प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी। और शायद कोई डिस्टरबेंस हुआ हो तो सॉरी, क्योंकि सभी अंदर सो रहे घर में, तो मैं बाहर बैठ के आज वाणी गायन किया। जी बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, और आपकी तो आवाज भी बहुत प्यारी, बिल्कुल कट भी नहीं रही थी। अति अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर समाचार। हमारी किताब यानी के श्री कृष्ण त्रिधा लीला गुजराती भाषा में छपकर आ चुकी हैं। 3000 प्रतियां छपी हैं। हिंदी की भी कल आने वाली हैं 2000 प्रतियां। और हमारे कमलेश भाई जी ऑन साइट वहां पर पहुंचे। आगे ओवर टू यू कमलेश भाई। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ, गुजराती की कॉपी आ गई है। अरे वाह, ये देखिए सुंदर साथ जी, एक्चुअली में इतनी सुंदर लग रही है प्रिंटेड कॉपी। मुझे लगा था ऑनलाइन जैसी दिखती है वैसे कलर्स नहीं आएंगे, पर भाई हैट्स ऑफ टू यू, क्वालिटी कंट्रोल भी इन्होंने करवाया। ये देखिए पीछे का पेज अति सुंदर। आते ही हमारे कमलेश भाई जी ने युगल जोड़ी के चरणों में अर्पित किया। पहली कॉपी श्री राजन स्वामी जी के लिए निकाली गई, हमारे सतगुरु के लिए 3 कॉपीज निकाल कर लाए हैं। ये देखिए नक्शे किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। छपे हुए नक्शे, जानने योग्य बातें पहले, बहुत सुंदर। थोड़ा सा और दिखाइएगा। दिस इज कॉल्ड रियल विमोचन सुंदर साथ जी। बुक हाथ में पकड़कर जो विमोचन किया जाता है। ये देखिए गुजराती भाषा में कितनी मीठी ये किताब लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। धाम धनी की मेहर। बहुत छोटा सा हमारा परिवार है, पर एकता में बल है सुंदर साथ जी। अति सुंदर। और
कभी गुरेज नहीं करते। मैंने भाई को बोला रहने दीजिए, मत जाइए। ये देखिए सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान पछिनी लीला किस प्रकार से, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा भाई, थोड़ा सा, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा जब चैप्टर स्टार्ट होता है, और जो हमारे डिजाइनिंग करने वाले भाई ने स्केच बनाया कृष्ण जी के बैक का, वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आपके चरणों में सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और प्रिंटिंग का तो सुंदर साथ जी फुल क्रेडिट गोज टू हमारे कमलेश भाई जी, उसमें किसी ने इनकी मदद भी नहीं की है। होल क्रेडिट गोज टू कमलेश भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नहीं दीदी, प्रणाम और गुजराती की 300 कॉपियां ही पहले आई थी जो जामनगर भेजी गई पहले। जी। अभी मैं दूसरी कॉपी आज आने वाली है। उनके पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, जो जामनगर जा चुकी है ना कॉपीज। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी ओपन दैट। तो जो जामनगर गई उसके बाद क्या हुआ उसकी भी पिक्चर्स आ चुकी हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये आपने पिक्चर्स देख ली होंगी, कुछ सुंदर साथ अगर रह गए हो फेसबुक पे डाली गई हैं हमारे पेज पे, श्री प्राणनाथ जी वाणी पेज पर। ये देखिए युगल स्वरूप के चरणों में कमलेश भाई जी के घर में जो सेवा है उनके चरणों में आते ही पहले अर्पित की गई। ये देखिए सुंदर साथ जी कितनी सुंदर फ्रंट एंड बैक से दिखाई दे रही है। ये भी साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी मोटाई है, 60 अराउंड 60 पेजेस हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए ईशा जी के चरणों में भी आज प्रणाम करूंगी, उन्होंने लिखने में मेहनत की, जो जो सुंदर साथ ने प्रूफ रीडिंग में मेहनत की, टाइपिंग में इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं दी। और हमारे डिजाइन करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में विशेष प्रणाम जी, क्योंकि हर बार प्रूफ रीडिंग होती है, हर बार मेरे साथ 1.5 घंटा बैठकर वो सारी करेक्शंस करते रहे। प्रूफ रीडिंग में आप जानते हैं सुंदर साथ जी, कम से कम 25 टाइम्स प्रूफ रीड किया गया इसको। बहुत सुंदर सेवाएं, जामनगर इनको भेज दिया गया 300 कॉपीज को। किनके पास, ये देखिए 100, 200, 300 कॉपीज ज्योत्सना दीदी के पास इनको भेज दिया गया है। अब आगे क्या, आगे क्या हुआ, कहाँ बांटी ज्योत्सना दीदी ने? ऑल 300 -3 कॉपीज, 297 कॉपीज उनके पास गई। 3 कमलेश भाई जी के पास हैं। पहली कॉपी हमारे सतगुरु के लिए, उन्होंने क्या किया आगे, 300 की 300 कॉपीज बंट चुकी हैं सुंदर साथ जी। 600 केवल दाहोद ने बुकिंग कर ली है ज्योत्सना बहन से। आपको एक चीज दिखाती हूँ, फोटोज आई हैं रात को, ज्योत्सना बहन ने भेजी हैं। क्या हुआ है, इट्स वंडरफुल सुंदर साथ जी, वी नेवर एवर एक्सपेक्टेड दैट, बट धनी जी जो करते हैं ना, वी नेवर एक्सपेक्ट दैट मास्टर प्लानर क्या करने वाले हैं। वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन बटी। जी, और ये मुझे ध्यान नहीं था, कमलेश भाई जी ने मुझे याद कराया। गुरु पूर्णिमा का दिन धनी जी ने सोच रखा था, हम लोग तो 2 दिन पहले भेजने वाले थे उनको, ग्लू ही नहीं सूख रहा। गुजरात में इतनी वर्षा हो गई कि प्रिंटर भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ग्लू ही नहीं सूखा, अभी तक कैसे भेजेंगे आप। राजी वेट कर रहे थे कि कभी बारिश हुई, कभी ग्लू नहीं सूख रहा, कभी ये। गुरु पूर्णिमा के दिन की वेट हो रही थी कि इसी दिन जाएगी, और जाएगी कहाँ, सीधा नौतनपुरी जामनगर जाएगी, जहां हमारे प्राणनाथ जी के तन, जो तन उन्होंने धारण किया, मिहिर राज जी का जन्म हुआ, जहां श्री तारतम की पहली चौपाई उतरी सुंदर साथ जी, वहां पहला लॉट जो है वो वहां पे बांटा गया। आपको पता है किनके हाथ में गया है? लेट्स सी सुंदर साथ जी। ये देखिए ज्योत्सना बेन कहाँ कहाँ जाकर दे आई हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। महाराज जी वहां पे बहुत सुंदर समागम था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वो आपने शायद लाइव भी देखा होगा ये कार्यक्रम। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला की किताब जरूर समाज को जोड़ने की एक कड़ी बनने वाली है। थैंक यू सो मच ज्योत्सना बेन, आपका धन्यवाद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इस इन इन हाथों में जाएगी। और महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, शायद फोटोज थोड़ी ज्यादा हो पर हर एंगल से ले ली हैं हमारी प्यारी ज्योत्सना दीदी ने। और किनके हाथ में गई है, स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। ये देखिए सुंदर साथ जी, कृष्णमणि महाराज जी के पास, कृष्णमणि जी के पास भी ये किताब पहुंच चुकी है। कैसे पता, ये देखिए देने वाली है ज्योत्सना बेन, बस पकड़ाने वाली है हाथ में।
ये लीजिए विद एक्सप्लेनेशन कि इसमें है क्या, पूरी बात करके कृष्णमणि जी के हाथों में, उनके कर कमलों में सौंपी गई। कितनी छोटी सी, छोटा सा परिवार हमारा सुंदर साथ जी। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। पूरा समझाया है उन्होंने कि इस किताब में क्या है, महाराज जी ने पूछा भी है। और ये देखिए, जहां ज्योत्सना बेन बीतक कर रही थी, एक एक सुंदर साथ जी ने ये किताब उनसे खरीदी है, कुछ को बांटी गई, और किताब के बारे में सब कुछ बताया गया कि इसके अंदर कृष्ण, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के कौन कौन से भेद आपको प्राप्त होंगे। दिस इज कॉल्ड रियल सुंदर साथ जी लाइव। पहले तो ऑनलाइन विमोचन हुआ, वो भी किनके हाथों से, डॉक्टर प्रवीण और अशोक जी के हाथों से। स्वामी जी तो वहां फिजिकल प्रेजेंट ना होते हुए भी आई एम 100% श्योर साधना में भी उनको ये ख्याल आया होगा, और वो हमारे साथ ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। धाम धनी की मेहर, बड़े महाराज जी सरकार श्री और स्वामी जी के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया। राजकोट के सुंदर साथ, जामनगर के सुंदर साथ जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, सब हाथों में ये पकड़ी हुई। डिजाइनर सुंदर साथ जी, क्या कर दिया आपने। सब यही कह रहे हैं कि इसका तो कवर पेज देखकर दिल कर रहा है कि इसको पूरा पढ़ लिया जाए, पूरा पढ़ लिया जाए। एंड आई होप, आई डोंट इवन ओनली होप, आई बिलीव कि ये हम सबको जोड़ने की बहुत सुंदर कड़ी साबित होंगी। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। और हमारे परिवार के लिए ये बहुत बहुत खुशी का दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज ये फोटोज शेयर की जाएंगी, और हर सुंदर साथ का ये कर्तव्य होगा कि उनको जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज ओनली अ बिगिनिंग, इट्स नॉट एन एंड। ये पूरे, ऐसा विश्वास दिलाया गया कि पूरे भारत में तो ये पहुंचेगी ही, जहां जहां हमारा सुंदर साथ है वहां वहां इस किताब को पहुंचाकर। क्यों? क्योंकि पीछे पर्पस, कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम, किसी, कोई सुंदर साथ आगे ही नहीं आना चाहता, नाम नहीं लिखवा रहे अपना सुंदर साथ। जिन जिन ने सेवा किया, पर्पस क्या था, समाज को जोड़ने का पर्पस था, और वो शुरू हो भी चुका है। पहला लॉट निकला है अभी तो सुंदर साथ जी। थैंक यू प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब जी। और जब भी आप भी किसी को भी किताब बांटते हैं, 100 प्रतियां बुक की हैं सुंदर साथ जी ने, आप किसी को भी दें एक फोटो, और हो सके तो वीडियोस भी लेकर भेजें, उनका कोलाज बनाया जाएगा, वीडियोस को क्लब किया जाएगा, पूरे समाज में दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा सारा सुंदर साथ परिवार आपस में जुड़कर एक्सटेंड होती जा रही है, हमारी फैमिली, और सारे गलबैयां डालकर इकट्ठे बैठे हैं। तो क्या हुआ, किताब ही बहाना बने, क्या पता धनी ने क्या सोच रखा है सुंदर साथ जी। एक बात श्योर है, जब सेवा निस्वार्थ होती है, जब सेवा विदाउट एनी प्रेशर होती है, खुशी से होती है, बिकॉज ओनली वन इंस्ट्रक्शन टू ऑल सेवादार्स, जब आप दुखी हैं सेवा मत कीजिए, खुशी से, क्योंकि ये किताब हर घर में जाएगी, आपकी तरंगे हर घर में जाएंगी। इसलिए हैप्पीनेस, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और निस्वार्थ भाव से सेवा। आपको पता है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में हमारी टीम को बुलाया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि वहां पर आइए। एक सुंदर साथ रेडी नहीं है कि हम स्टेज पर जाएंगे। हमें नहीं चाहिए दीदी, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ कोई कोई नाम नहीं चाहिए वहां पे, हमें बस सेवा करनी है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल सेवादार टीम्स, एंड यू ऑल सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार का भाग है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब जी, और टीका हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी। हरिद्वार की बीतक से पहले डंका बज गया है सुंदर साथ जी। ये देखिए धामधनी जी की मेहर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा
श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 4 वर्ण 4 आश्रम सबे भय एक ठौर, सबने देख श्री राज को कीनी दिल सक और। उन्होंने श्री जी को जब अपने से अलग वेशभूषा में देखा, क्यों? पूरे सफेद कलर के कपड़े, सफेद रंग में, बाकी सारे केसरी रंग में, यानी भगवा धारण किए हुए हैं, पर हमारे श्री जी सबसे अलग लग रहे हैं। आपको पता है थंबनेल में श्री जी को जब वो किया जा रहा था आप सुंदर साथ के लिए, एक ही बात कही जाती। मैंने सुंदर साथ जी से कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, 1.5 घंटा एक थंबनेल बनाने में, और सेवाएं भी साथ में चल रही हैं सुंदर साथ जी। एंड ही सेड कि मेरे सुंदर साथ की आईज में एक खुशी की ट्विंकल देखने के लिए मेरा पूरा जीवन कुर्बान, ये तो 1.5 घंटा है बस पूरे दिन में। इस प्रकार की सेवा करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कहते हैं जब श्री जी को किन्होंने, जब 4 वर्ण 4 आश्रम, कौन कौन से वर्ण थे याद है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, सबे भय एक और इकट्ठे हो गए। सबने देख श्री राज को, अलग सी वेशभूषा में उन्होंने श्री राज को हमारे देखा, कीनी दिल सक और। उनके मन में तो संशय बैठ गया, ये कैसी वेशभूषा धारण करके आए हैं अलग सी, इन्होंने तो धारण भी नहीं किया हुआ ये वाला रंग जो हम सब पहनते हैं। और कहने लगे कि क्या कहा होगा वो अगली चौपाई में। स्वामी जी भावार्थ में अति सुंदर लिखते हैं, उस समय पूरे देश का हिंदू जनमानस औरंगजेब के अत्याचार से त्रस्त था, इसलिए भी संशय बैठ गया कि ये कहीं उनके दूत तो नहीं आए हुए औरंगजेब के। काशी मथुरा आदि अनेक धार्मिक स्थानों पर, क्यों काशी मथुरा? क्योंकि हिंदुओं के जो स्थान थे उनके अनेक धार्मिक स्थानों पर मुगल सेना ने आक्रमण कर त्राही त्राही मचा दी थी। इसलिए हरिद्वार में भी उन आचार्यों को ये भय था कि कहीं ये औरंगजेब से मिले हुए तो नहीं है, क्योंकि श्री जी की वेशभूषा उस समय आचार्यों और सन्यासियों की प्रचलित वेशभूषा, यानी भगवे वस्त्र भी नहीं थे, कंठी भी नहीं, तिलक भी नहीं, उन सब से अलग हमारे प्यारे प्राण प्रियतम दिखाई दे रहे थे। कह्या तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी काह, झारो दीजे आपनो तुम हम मार्ग में नाह। तुम हमारे मार्ग के नहीं प्रतीत हो रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई, तुम्हारी राह तो नहीं है, तुम्हारा कोई नया ही पंथ लगता है आपका, जिसके बारे में हम सुनी ना देखी, हमने ना कभी सुना ना कहीं उसको देखा है, जिसके बारे में हमने ना तो कहीं सुना ना देखा। झारो दीजिए आपनो, इसलिए आप कृपा करके अपनो झारो दीजिए, यानी अपना परिचय दीजिए। हम तो, तुम हम मार्ग में ना, हमारे मार्ग के तो नहीं लगते, हमें ऐसा लगता है आप सनातन हिंदू धर्म के प्रचलित संप्रदायों में से तो नहीं है। तब कहे वचन श्री राज ने, सोचिए कैसे लग रहे होंगे, सारे भगवा धारण किए हुए हैं और हमारे श्री जी बीच में बिल्कुल वाइट कपड़ों में वस्त्र धारण किए हुए, बिल्कुल सफेद जामा, वहां भी वैसा ही है, सफेद रंग का जामा, यहाँ भी सफेद रंग का जामा पहन के कितने सुंदर हमारे प्राण प्रियतम लग रहे होंगे। यहाँ तन नहीं देखना सुंदर साथ जी, वहां का जामा दिखाई दे जाना चाहिए बाहर के रूप को देखकर। तब कहे वचन बचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातम। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे आचार्य जनों, कितने प्रेम से, कितनी रिस्पेक्ट से सुंदर साथ जी देखा है,
बहुत सुंदर, ये सीखने की बात है, ये सीखने की बात है। प्राणनाथ जी ने जो नम्रता सिखाई, किसी के लिए कोई हेट्रेड, कोई ऐसे शब्द नहीं। उन्होंने स्पेशली जब बाहर वालों से बात करते हैं ना, तब तो बिल्कुल भी ऐसे शब्द नहीं होते। जब अपनी रूह की खंडनी करनी होती है तो अलग बात है, और वो भी केवल जैसे सुंदर साथ जी अक्षरातीत होने का अधिकार इंद्रावती सखी को है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। खंडनी का अधिकार भी इंद्रावती सखी ने अर्जित किया है, पिया जी ने उनको दिया है। हमारे पास खंडनियां करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी सुंदर साथ जी को नफरत या घृणा के कोई शब्द, कड़वे शब्द बोलने का अधिकार हमारे पास नहीं है। कर्तव्य निभा लिए हैं सुंदर साथ जी हमने सारे, अपने लिए तो पहले कुछ कर लें। क्या अधिकार बनता है किसी से? हे आचार्य जनों, आपके मत प्राचीन काल से, तुम प्राचीन पुरातन, आपके मत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, बड़े पुराने हैं। सो कहो, पहले देखो, पहले ऑफर मिल रहा है कि आप बताओ, आप अलग से दिखाई दे रहे हो, आप बताओ आपकी क्या ये मत है, हमारे जैसा नहीं दिख रहा। ऑफर मिल रहा है, हमें मिलता भी नहीं, हम पहले ही शुरू हो जाते हैं। आओ हम बताते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होती दूसरों को सुनने की। पर प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? आप लगते हो प्राचीन काल से चले आ रहे, पहले आप बताइए। ये सीखना है सुंदर साथ जी। हरिद्वार की बीतक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आज हमने अप्लाई करना है। कभी भी स्वयं नहीं शुरू हो जाना पहले। सबके पास समय की कमी होती है, पर जागने के लिए यदि निकले हैं तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। अपने धैर्य से हम जीत लेंगे उनको, अपनी बोली से जीत लेंगे, अपने वचनों से जीत लेंगे, अपनी मिठास से जीत लेंगे सुंदर साथ जी। ऐसे गुण धारण करने हैं। स्पेशली यदि आप किसी सुंदर साथ को या किसी प्रवाही जन को मैसेज देने निकले हैं, तो और कोमल हो जाइए, इतना कोमल हो जाइए जैसे परम धाम की धरती श्यामा जी के राज्य के चरण रखते ही कहते और कोमल हो जाती है। ऐसा कोमल अपना दिल लेकर जाइए, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कड़वाहट, कोई ऐसा वचन हमारे मुख से ना निकल जाए जो राज्य की बात करते करते निकला तो गरिमा उनकी खराब हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। कहेंगे अच्छा प्राणनाथ जी को मानते हो, इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, देखो तो अपनी रहनी कैसी है, अभी तो लड़ने पे आ गए तुम, अभी तो बहस करने पे आ गए। तो हु आर वी सुंदर साथ जी? अपने आप को पहचानिए, वैसे वचन, वैसी मिठास और वैसा धैर्य, पर गलत बात नहीं, वैसी दृढ़ता हमारे पास होनी चाहिए। प्राणनाथ जी से सीखना है ये हमें। कहते आपके प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, सो कहो हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म। सबसे पहले टॉस, टॉस सुंदर साथ जी, वो क्रिकेट में टॉस होता है ना, प्राणनाथ जी के उसमें आ गया था कि आप बता दीजिए, नहीं बता रहे। आप कृपा करके अपने संप्रदाय के इष्ट तथा दार्शनिक सिद्धांतों को समझाकर बताने का कष्ट करें। कितनी मीठी बोली है सुंदर साथ जी। ये लेना है बीतक में से हमने। यदि नहीं लिया, यदि अभी भी मीठा बोलना, खाली नहीं बोलना फिर भी थोड़ा आसान होता है, दिल में विचार ही ना आए, कोई ऐसा कड़वा विचार ही आना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड सफलता। धीरे धीरे प्रण लेते जाना है। जाति पाति नो जाति पाति, हमारे लिए कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति, कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है हमारे लिए। ऐसे ऐसे प्रण बीतक साहब में लिए, अगर जिंदगी को सुधारा, ट्रांसफॉर्मेशन किया, तब तो बीतक साहब सुनी, तब तो सुंदर साथ जी कोई फायदा हुआ। नहीं तो मैं खुद की बात कर रही हूँ, 20 टाइम्स मैंने बीतक साहब सुनी है, मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। वही खांगड़ू का खांगड़ू ही जीव रहा, वही कड़वाहट, वही अहंकार, कुछ कम नहीं हुआ सुंदर सा जी, क्योंकि अंदर तक नहीं गई, अंदर छुआ नहीं उसने। जिस दिन एक शब्द छू गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रोध अहम को पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं कोई, उनको पता है मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो क्रोध मत कीजिएगा। कितने नम्र विनम्र होकर विनती कर रहे हैं कि मैं जैसे अज्ञानी अजान हूं, मैं, मेरे पे क्रोध मत कीजिएगा आप, मैं कुछ पूछूंगा जरूर, इसमें मेरे को समझ नहीं आएगा तो, पर मुझ पे क्रोध और अहंकार मत कीजिएगा। क्रोध अहम को छोड़ के
चित सो कहो समझाए, शुद्ध मन से हमें समझाने का कष्ट करें। कहो यथार्थ, दृढ़ता साथ में, मिठास, ये मैंने सीखा है सुंदर साजी इस बार बीतक साहब में। मिठास थी पर दृढ़ता नहीं थी। अपनी बात जो सही है, जो वाणी में लिखी हुई है, जो बीतक साहब में लिखी हुई है, पता ही नहीं था ना क्या लिखा हुआ, कभी पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए दृढ़ता माइनस में चल रही थी। जो भी कोई कुछ कहता था, हाँ जी आप ही ठीक कह रहे हैं, पर अब दृढ़ता से कहें नहीं, ये लगता है ऐसा हो सकता है, ये देखिए वाणी की चौपाई में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, बस। उसके बाद इफ somebody कोई बहस करने के लिए आतुर है, don't go down to that level, सुंदर साजी, never ever leave that conversation, stop that conversation there। क्यों? उनके लिए नहीं, ना कोई नीचे हो जाएगा इससे, किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए, बिकॉज मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा समय इन सब में नष्ट करने के लिए नहीं है। बेटर नॉट टू आंसर, उसके बारे में सोचते रहें, अब क्या उत्तर दें, अब बदला लें, नॉट एट ऑल। मेरे भीतर की स्थिति खराब हो जाएगी, जो बहुत मुश्किल से थोड़ी आगे बढ़ी है। ये छोटी छोटी बातें नीचे खींच कर ले आती हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें लगता है एक उत्तर ही तो दिया है, पर वो उत्तर कितनी सीढ़ियां नीचे खींच के ले आया, आपको उसी लेवल पे ले आया सुंदर साथ जी, जो हम नहीं चाहते थे। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल इन ईच एंड एवरी स्टेप नाउ, क्योंकि आगे बढ़ना है तो फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। क्रोध और अहंकार को छोड़ के, ये उनको तो कह ही रहे हैं सुंदर साथ जी, ये हमें समझा रहे हैं। किसी से भी बात करनी है, क्रोध और अहंकार को छोड़ के आंसर करना है। और अगर आगे से कोई कुछ ऐसा बोलता भी है, तो भी विनम्र होकर चुप हो जाना है सुंदर साथ जी। ये रहनी दिखाने का बहुत सुंदर अवसर आएगा। 18वें वार्षिकोत्सव पे हम सब जाएंगे। जो जो हमने सुना है वो कितना अंदर उतरा, बड़ा सुंदर अवसर, हम सब इकट्ठे होने वाले हैं वहां पर। एक्चुअल कसौटी इज वेटिंग एंड वी हैव टू फेस इट वेरी ब्यूटिफुली। मुझे पता है सारे सुंदर साथ जी विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि सबके अंदर एक एक बात भी तक साहब की उतर रही है। आप अपने क्रोध, हमें भी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, साथ साथ ये रामानुज नीमानुज उनकी तो बात लिखी हुई है, पर साथ साथ बीतक साहब में मेरे लिए ये बात साथ में लिखी हुई है। शुद्ध मन से हमें समझाने का कष्ट करें। सेवा भी करनी है ना सुंदर साथ जी, चाहे वो जगाने की सेवा हो किसी को। मुझे तो जगाने का नाम ही ऐसा लगता है कि खुद सो रहा कैसे बोलता है जगाने का, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। चाहे किसी को कुछ संदेश देने की सेवा हो धनी जी का, क्रोध और अहंकार नहीं करना, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो। बीच में एंगर इश्यूज नहीं आने चाहिए कभी भी, जीव भाव कभी ऊपर नहीं होना चाहिए, अहंकार कभी नहीं। किसी से सेवा में कोई गलती हो जाती है तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, टू एर इज ह्यूमन। यहाँ के शरीरों से गलतियां होती रहती हैं, हम उसको ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नो वरीज एट ऑल। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है सुंदर साथ जी। हम सेवादारों से भी कितनी गलतियां होती रहती हैं, उसको ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं नई सेवा के लिए। शुद्ध मन से समझाना है बस। किसी से भी गलती भी हो जाए तो शुद्ध मन से, बड़े प्यार से, निस्वार्थ भाव से समझाना है एक दूसरे को, एक दूसरे का रिमाइंडर बनना है। नो क्रोध प्लीज, नॉट अलाउड इन सेवा। आप अपने कथनों की पुष्टि में ऐसे ही नहीं बोलना, कहते हैं कुछ भी, वेद आदि धर्म ग्रंथों की यथार्थ वेद ले साक्षी दीजिए। हमने कभी पूछा है? हमारे लिए लिखा है ये। हम किसी के भी कथन सुन लेते हैं सुंदर साथ जी, क्या हमने कोई वाणी की साक्षी उनसे मांगी है आज तक? या नहीं भी मांगी हो, मांगना उचित लगता भी नहीं है। अपने दिल से कभी पूछा है कि ये जो कह रहे हैं क्या मेरी वाणी वही कह रही है? कैसे पता लगेगा? यदि हमने वाणी पढ़ी होगी, यदि हमने वो कनेक्शन, वो तार बिठाया होगा श्री मुखवाणी यानी मेरे धनी के वांग्मय स्वरूप के साथ, यदि तार से तार जुड़ा होगा, तब तो पता लगेगा कि तार से तार जो जुड़ा है वो बात ये कह भी रहे हैं या
ऐसे ही बातें किए जा रहे हैं और हम इनके पीछे बहे जा रहे हैं। बी केयरफुल, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट नाउ। किसी के भी पीछे चल दें, जो वाणी श्री मुखवाणी के अनुसार बात करते हो, जो श्री बीतक साहब के अनुसार बात करते हो, चलिए सुंदर साथ जी उनके साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जिससे हम संतुष्ट होकर उसे ग्रहण कर सके। सोई ग्रहें हम वही ग्रहेंगे जिनके साथ साक्षियां होंगी। हमारी वाणी के मुताबिक कोई बोलता ना हो, ऐसे ही बातें करता जाता हो, बिकॉज वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड, दैट्स व्हाई वी आर लिसनिंग टू देम। व्हाई? अगर कोई वाणी के अनुसार नहीं बोलते, देन लीव, डोंट वेस्ट योर टाइम। पर एक के साथ मत बंधिए सुंदर साथ जी। जहां जहां से वाणी की गुंजायमान होती थी, होती हो, जहां जहां से, जिस जिस मंदिर, जिस आश्रम, जिस स्थान, जिस ज्ञानपीठ, ज्ञान केंद्र, जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान होती हो, डोंट बाउंड योर सेल्फ कि मुझे यहीं पे ही लेना है, मैं और किसी को नहीं सुन सकता। नहीं सुंदर साथ जी, कल श्री राजन स्वामी जी ने अति सुंदर अपनी चर्चा में यही बोला, जहां से पिया के बाण लगे उसको ले लीजिए। ऐसा प्यारा हमारा सतगुरु है। बांधने वाले सतगुरु नहीं हुआ करते सुंदर साथ जी, उनको शक होता है अपने ज्ञान पे। जो बांधता है ना, यहीं सुनो, कहीं और मत चले जाना, उनको शक होता है अगर इन्होंने उनको सुन लिया तो कहीं हमारे पास शायद आए ही ना। इसका मतलब जो उनके पास है उस पर भरोसा नहीं है उनको। समझ जाइएगा, जो मना करते हो उनको संशय है कि ये कहीं चले गए तो वापस नहीं आएंगे। कोई नहीं रोकता, यदि अंदर सत्य वस्तु है आपके, पिया जी का ज्ञान प्योर जो पिया दे रहे हो, अपना तो होता ही नहीं है किसी के पास, वो कभी नहीं रोकेगा किसी को कहीं भी जाने से। उनको अंदर पूरा भरोसा होता है सुंदर साथ जी कि ये जहां भी मेरा सुंदर साथ सुनेगा, मेरे पिया जी की बात सुनकर सुख ग्रहण करेगा, जिससे हम संतुष्ट होके ग्रहण करना है। जिससे भी ग्रहण करो, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनते जाना है सुंदर साथ जी। अब वो अब वो समय नहीं है हमारे पास। अपनो दृढ़ाव जो होए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हमारे लिए भी ये साथ साथ सिखापन, इन चौपाइयों को हम बहुत सारी, मैंने ऐसे किया है, मैंने बहुत सारी चौपाइयां सुनी है ऐसे कि जैसे ना कि दूसरों के लिए कही जा रही हैं। बीतक साहब में नाउ आई अंडरस्टूड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट पिया जी ने समझाया कि एक चौपाई भी किसी दूसरे के लिए नहीं है, इसमें दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है। यहाँ पे तेरे लिए स्थान है, चाहे वो श्री मुखवाणी हो, चाहे वो बीतक साहब हो, तेरी बात की है मैंने इसमें। हर एक में से अपना जिस्ट, अपना जूस, जो रस दिया है ना, वो निकालना है सुंदर साथ जी। हमने भी ऐसे ही बात करनी है और सुननी भी है। अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए। जिस बात में दृढ़ हो, ऐसा नहीं मेरा दिल कहता है इसलिए ये सही है, दृढ़ाव नहीं है वो। जो प्राणनाथ जी का दिल कहता है वो उन्होंने लिख दिया है, वो दृढ़ाव है। मेरा दिल कहता है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हमने देखा है सुंदर साथ जी पिया जी को कर लिए हैं दर्शन, तब तो दृढ़ाव होए। प्राणनाथ जी की वाणी पर दृढ़ाव होना चाहिए, केवल और केवल बीतक साहब पे दृढ़ाव होना चाहिए, केवल और केवल। किसी का दिल कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मेरी उनसे बातें होती, किसने देखा सुंदर साथ जी जिसकी बातें होती हैं वो बता नहीं सकते हैं, उनके मुख पे ताले होते हैं, वो चाहे भी तो नहीं निकलता मुख से। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, फूंक फूंक के इस राह पे कदम रखना है। इसके पीछे जा रहे हैं वो भी ध्यान से जाना है सुंदर साथ जी। अपनों, हमें भी वही बात बोलनी है, जो वाणी का दृढ़ाव लेकर बात बोलनी, अपनी बातें नहीं बोलनी कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा ही 100% होना चाहिए। नॉट एट ऑल। अपना विचार रखिए, मानते हैं सुंदर साथ तो ठीक है, नहीं तो दिस इज ओनली अ थॉट। ये जरूरी नहीं है कि 100% ट्रू हो। सो हमको देव बताए, प्राणनाथ जी बता तो उनको रहे हैं, सुना हमको भी रहे हैं साथ में, कि सुनना भी उसी को जो वाणी पे दृढ़ हो। आसपास की बातें करके सुनाते हो, नहीं सुनना सुंदर साथ जी उनको। वाणी की जो सुनाते हो सबको सुनना है।
बाउंड नहीं करना अपने आप को कि मैं इनको सुनूं इनको ना सुनूं। कहते हैं वो हमको बताना जिस पे दृढ़ाव हो, आपका जो स्थिर सिद्धांत है उसे आप हमें बताने का कष्ट करें, और स्वयं हमारे मुख से भी सुंदर साजी वही निकले जो मेरी श्री मुखवाणी कहती हो, जो मेरी श्री बीतक साहब कहती हो, मेरी इंद्रावती सखी के धाम हृदय में बैठकर जो धनी जी ने कहलवाया हो। तापर सक हमें हो वही, अगर उस पे भी हमें शक होता है, सो तुम देव मिटाए। पहले से कितनी सुंदर स्ट्रैटेजी देखी है सुंदर साथ जी आपने प्राणा जी की है, बहुत सुंदर, कि इस पे भी यदि शक होता है, आप तो दृढ़ हैं उस पे, पर हमें शक होता है उस पे, तो भी वो आपको मिटाना पड़ेगा। कंडीशंस पहले बता रहे हैं, ना तो अहंकार करना, ध्यान रखिएगा, ये हम दोहराएंगे क्योंकि हमने करना है, ये उतारना है अपने जीवन में। ना तो क्रोध करना मेरे ऊपर, ना अहंकार रखना, और खुद का जो दृढ़ाव हो तो वो हमें बताना, और उस पे भी अगर हमें शक होगा तो हम पूछेंगे प्रश्न, उसमें से भी पूछेंगे। सुंदर साथ प्रश्न पूछते हैं, कभी उन पे क्रोध नहीं करना, उनके हृदय में आ रहा है, क्योंकि जब तक संशय रहित नहीं होंगे, यहाँ पे पिया जी ने कहा है संशय की निद्रा जागनी ब्रह्मांड में है। जब तक संशय की निद्रा बनी रहेगी, चाहे जाहिरी संशय हो या बातनी संशय हो, वो तो मिटाने पड़ेंगे ना। तो सुंदर साथ आपको इस लायक समझते हैं कि आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन पे भी कभी क्रोध कभी अहंकार नहीं करना, और दृढ़ाव से, जितना दृढ़ाव हो उतना उत्तर देना। कल स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, पुराने जो गुरुकुल होते थे, या ऋषि मुनि या जो समझाते थे, उनको पता होता था मेरे पास यहाँ तक का ज्ञान है, वेरी ब्यूटिफुली, वेरी फ्रैंकली वो बोल देते थे कि मुझे इतना आता है, अगर आपको ये विद्या हासिल करनी है तो अमुक उनके पास चले जाइए, उनको ये आता है, मुझे नहीं आता। बट नाउ इज द प्रॉब्लम, हमें लगता है जो हमें नहीं आता अगर उनके पास चले गए तो हमारे पास वापस कैसे आएंगे। तो ये बंधन नहीं होना चाहिए। प्रेम वो होता है सुंदर साथ जी जो बंधन से रहित होता है, जो छोड़ दे अपने आप। प्रेम के धागे में बंधा हुआ कोई बैठा रहे, उसको बांधा ना जाए, ये प्रेम होता है। ये होता है प्रेम का सिद्धांत सुंदर साथी। कभी ना रोकिए किसी को भी, यदि वो धागे से बंधे हुए हैं, जिनसे बंधते हैं, पिया से ही तो बंध रहे हैं, जिनकी भी बात सुन के बंध रहे हैं। धनी करें आप उनसे जुड़े, किसी से भी जुड़े, बस मेरे धनी की बातें सुने सारा दिन, अष्ट प्रहर 64 घड़ियां धनी धनी करें, चाहे किसी से भी सुन के करें सुंदर साथ जी। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं हमारे मन में जो भी संशय है उसे आप मिटा दीजिए, तो हम आपके सिद्धांत को ग्रहण कर लेंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। जी, अब आ रहे हैं पहले, यानी रामानुज संप्रदाय। तब बोले रामानुज, फर्स्ट कौन आ रहे हैं सुंदर साथ जी? रामानुज संप्रदाय। सब शास्त्र वेद मत इष्ट। सबसे पहले रामानुज मत के आचार्य ने कहा कि हम अपनी सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार शास्त्र वेद मत इष्ट सब बताते हैं आपको, शास्त्र वेद मत इष्ट आदि के बारे में विषय में बता रहे हैं। अहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि, अपनी यथार्थ दृष्टि से यदि आप देखें तो हमारा पंथ जो है ना अगोचर, यानी इंद्रियातीत ही कहा जा सकता है, इंद्रियों से भी परे। द्रष्टव्य यानी वेरी इंपॉर्टेंट, देखने योग्य बात। वैष्णव संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। रामानुज याद नहीं करना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ यदि कोई नोट्स बना के अति सुंदर दे सकते हैं, हम मिलकर सजाएंगे और आपको दे देंगे उसकी पीडीएफ बना के। किसी से भी बात करनी हो, कीप दैट पीडीएफ हैंडी। यदि वैसे तो इन सब की नॉलेज ही नहीं होती जिनसे बात करते, पर अगर उनको है तो आप वो पीडीएफ यूज कर पाएंगे, यदि कोई सुंदर साथ लिखकर हमें दे देते हैं तो। वैष्णव संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, क्योंकि इनको याद करने में हमने समय नहीं लगाना सुंदर साथ जी, हमने अपनी पिया जी की बातों को बसाने में समय लगाना है। और जो इस बुद्धि से याद किया जाता है, बिलीव मी, वो भूल जाता है।
मेरे को थोड़ा ज्यादा भूल जाता है, पर थोड़ा थोड़ा सबको भूल जाता है। तो कहाँ से याद होना चाहिए। बहुत सुंदर, एक सुंदर साथ जी ने उस दिन कहा, मेरी बात हो रही थी, कहते हैं कि यहां से कुछ भी याद करो ना दीदी भूल जाता है, पर एक बार देख लिया ना, श्रृंगार भी रटते रहो सुंदर साथ जी, थोड़े टाइम बाद नग भी भूल जाते हैं जो लिखे भी हुए हैं। एक बार देख लिया उनको तो नहीं भूल पाएंगे। तो देखने पे ज्यादा जोर लगाना है, रटने पे जोर नहीं लगाना सुंदर साथ जी। यानी चितवन पे ज्यादा जोर लगाना है, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगानी है। एक बार देख लिया कभी नहीं भूलेगा, आत्मा में अखंड हो जाएगा। इसलिए याद नहीं करना हमने सुंदर साथ जी इनको। कहते हैं रामानुज, निम्बार्क, माधव और विष्णु स्वामी नामक 4 आचार्यों द्वारा ये 4 शाखाएं स्थापित की गई हैं। वैष्णव संप्रदाय की 4 शाखाएं। रामानुजाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1073 में दक्षिण भारत के पेरुम्बूर नामक स्थान में हुआ था। रामानुज की पूरी जानकारी स्वामी जी ले आए हैं इसमें, ढूंढ ढूंढ के। क्या ऐसा विषय है जो मेरे सतगुरु ने ना लिखा हो? वेदर इट्स मेडिसिन, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट्स ज्योग्राफी, वेदर इट्स जूलॉजी, हर चीज के बारे में उन्होंने लिखा है। वेदर इट्स हिस्ट्री, सुंदर साथ जी दक्षिण भारत के पेरुम्बूर नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम केशवाचार्य। स्पिरिचुअलिटी बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो कूट कूट के भरी हुई है सुंदर साथ जी हमारे सतगुरु में। इनके पिता का नाम केशवाचार्य, माता का नाम कांतिमती था। रामानुज से पूर्व 3 और आचार्य षटकोप, मुनिवाहन तथा यामनाचार्य भी हो चुके हैं। रामानंद पंथ इसी की एक शाखा रूप कहा जा सकता है। हमारे गुरु धर्म में कहते हैं कही नाम माला उर माही। गुरु शिष्य परंपरा से हमारे मत में परमात्मा के नाम की माला को उर में, हृदय में धारण करने का विधान है। उनके नाम की माला उर में, बहुत सुंदर, हृदय में धारण करने का विधान है। बता तो उनका रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी प्रियतम को हृदय में धारण करने का विधान है। ध्यान दीजिएगा, अपना साथ साथ देखते जाएंगे ना, कभी नहीं ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोटा मोटा वैसे ही पता लग जाएगा। अच्युत गोत्र अत सुचि परम। हम थोड़ा याद भी करेंगे ना, अपनी पद्धति को करेंगे सुंदर साथ जी। अच्युत हमारा गोत्र है, अत सुचि परम, परम पवित्र हमारा गोत्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आही। अब इसमें से हमारा क्या क्या निकल रहा है ना, वो हमने निकालते जाना है साथ साथ। अनंत परमात्मा ही हमारी शाखा है, हमारे पिया है सुंदर साथ जी, और कोई अनंत यहाँ है ही नहीं। बेहद के भी पार मेरे पिया, निराकार के पार के भी पार, उनसे अधिक अनादि से अनंत तक मेरे धनी की जो साहिबी, मेरे धनी का इश्क, मेरे पिया स्वयं हमारा परम धाम है जो अनंत हो सकता है। अनंत परमात्मा तो कह तो मेरे धनी के बारे में ही रहे हैं, पर इनको पता नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ से ये पूरे हरिद्वार के प्रसंग में से क्या समझाने की कोशिश की हुई है। देखो, धनी की साहिबी इनसे पता लगती है। साहिबी को हम थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, जब तक साहिबी भी पता नहीं लगेगी ना, तब तक सुंदर साथ जी पर्पस खेल का पूरा होगा नहीं। साहिबी जब पता लग गई, और ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, कहना बड़ा आसान है साहिब और उनकी साहिबी। साहिब तेरी साहिबी भारी, पर कैसे भारी है वो, यहाँ पर ये लोग बताएंगे। जब बाद में पद्धति बताई जाएगी, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, प्रश्न उपजेगा ही नहीं उनके दिल में सुंदर साथ जी। ऐसे बिल्कुल निसंकोच पूछ पा रहे हैं उनसे, और बिल्कुल संशय रहित ज्ञान हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गया, इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता नहीं लग पा रही है। और जिस दिन सच सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमें एक्चुअल साहिबी उनकी पता लग जाएगी ना, हमारे दिल में इधर उधर कहीं घूमने का ख्याल नहीं आएगा।
यहाँ जाए यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, साहिबी का पार्ट है ये इश्क का पार्ट नहीं है एक्चुअली में। ईमान पक्का साहिबी देखकर आता है सुंदर साहिब। मेरे पिया का पता हो ना, अपने पति का यहाँ पता हो ना कि कोई भी प्रॉब्लम आई वो देख लेगा, हमें पता है वो सक्षम है। और जब पता हो कि नहीं कर पाएगा कुछ भी, तब संशय होते, पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। साहिबी पे संशय है, इसलिए डरते हैं हम, इस जीवन में डरते हैं। जिस दिन पक्का हो गया मेरे धनी सर्व समर्थ सर्व सक्षम, उस दिन ये संशय दिल से निकल जाएगा कि क्या होगा या क्यों हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, क्योंकि हमें उनकी साहिबी पे संशय है। इसीलिए इधर का धागा बांध लेते हैं, इधर पूजा कर लेते हैं। अगर नहीं भी की, हम कह सकते हैं हमने जीवन में कभी किसी और की पूजा नहीं की, हमने कोई पेड़ कोई पत्थर किसी को नहीं पूजा, पर हमने वालो विरा रस के 40-40 पाठ किए हैं। हमने मेहर सागर इस मंशा से पढ़े हैं कि हमारे घर में सब सही हो जाए। कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं होगा शायद जिसने ना पढ़े हो, क्योंकि साहिबी पे संशय है सुंदर साथ जी। जिस दिन ये हरिद्वार की बीतक उसका आईना दिखाती है, क्या समझ के बैठे हैं हम धने जी को। तो इसलिए सुंदर साथ जी पक्का कर लीजिए, पूर्ण विश्वास पूर्ण ईमान कि मेरे धनी के बिना और कोई समर्थ नहीं है यहाँ पे, और मुझे उनको इन चीजों के लिए पुकारने की जरूरत नहीं है। वो मेरे अंदर बैठा है, हमारे अंदर विराजमान है। उनको बताने की, मेर सागर पढ़ पढ़ के उनको बताने की जरूरत नहीं है। वालो विरा रस इस पर्पज से पढ़ के उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तन पे या हमारे आसपास कोई कष्ट आया हुआ है। वो वो सब देखते हैं, वही तो कर रहे हैं सुंदर साथ जी सारा कुछ। इसलिए यहाँ से उनकी साहिबी समझना बहुत जरूरी है, कितना ऊंचा ज्ञान और कौन हमारे पिया। गोत्र का तात्पर्य किसी कुल या वंश के नाम से है जो उसके किसी मूल पुरुष के नाम के अनुसार होता है। गोत्र का अर्थ समझा रहे हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी, किसी कुल या वंश के नाम से होता है जो उसके किसी मूल पुरुष के नाम के अनुसार होता है। आध्यात्मिक जगत में विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न गोत्र होने का भाव ये है कि उस संप्रदाय के अनुयायियों के मूल पुरुष का नाम उस गोत्र के नाम से संबंधित है। आध्यात्मिक ज्ञान की विभिन्न धाराओं को शाखा के नाम से कहा गया। शाखा किसको कहते हैं? प्राय शाखा का नामकरण उस ज्ञान धारा के प्रवर्तक के नाम से होता है जिन्होंने वो चलाई हो। उदाहरणार्थ विष्णु स्वामी के संप्रदाय में शाखा का नाम त्रिपुरारी शाखा है, क्योंकि इस मत को चलाने वाले शिवजी माने गए हैं। आध्यात्मिक साधनाओं की पद्धतियों तथा उसकी उपलब्धियों को 108 भागों में बांटा गया है, जिन्हें श्री निजानंद संप्रदाय में 108 पक्ष की शाखा कहते हैं। वेदों 108 पक्ष कौन कौन से होते हैं सब आएगा सुंदर साथ जी आगे। वेदों की भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा की गई व्याख्याएं उनके नाम से शाखा ग्रंथों के रूप में जानी जाती हैं। व्याख्याएं जो अलग अलग ने की है वो शाखा ग्रंथ होते हैं। शुक्ल हमारो वर्ण है, अभी तक रामानुजी चल रहे हैं, हमारा वर्ण शुक्ल है, अन्य सब वर्णों से बाहिर, जो अन्य सभी वर्णों से परे है। 4 वर्ण बताए गए थे, याद है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। साम वेद द्वार श्रवणा, हम सामवेद का श्रवण करते हैं। मुक्त समीपी जाहिर, सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति में से सामीप्य मुक्ति को ये मानते हैं सुंदर साथ जी। बिल्कुल समीप उनके जाके मुक्त होता है ना वैकुंठ में। ये संपूर्ण भावार्थ में लिखते हैं, ये संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना है। जीव की प्रवृत्ति इन तीनों गुणों पर आधारित है। तीनों गुणों के आधार पर, त्रिगुणात्मक है ना क्योंकि, तो हमारी प्रवृत्ति इन तीनों पे आधारित होगी। इन तीनों गुणों के आधार पर 4 प्रकार के वर्णों की। अब ये 4 प्रकार के वर्ण कौन से हैं? शुक्ल यानी श्वेत, लाल, पीला और काला, ये वाले वर्णों की बात हो रही है यहाँ पे।
विशुद्ध सत्व गुण युक्त प्रवृत्ति को शुक्ल वर्ण के अंदर माना गया है। इसमें ही ब्राह्मणत्व निहित है, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सफेद, लाल, पीला और काला, रजोगुण और तमोगुण मिश्रित प्रवृत्ति रक्त यानी लाल वर्ण की मानी गई है। वाह सुंदर साहब जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। कहाँ कहाँ से नॉलेज लेवल ऑफ स्वामी जी, आप देखिए, वो तो खैर जिसके अंदर बैठक होती है उसका नॉलेज लेवल तो अलग ही होता है, उनको तो आप ही पता लग जाता है। सब पढ़ते भी बहुत रहते थे स्वामी जी, आज भी पढ़ते और लिखते रहते हैं। लाल वर्ण की मानी गई है, इसमें क्षत्रियत्व स्थित होता है। अब रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रवृत्ति पीला यानी पीत वर्ण मानी गई है, इसमें वैश्यत्व स्थित होता है। मात्र तमोगुण की प्रवृत्ति काले वर्ण में मानी गई है, ये शूद्रत्व का द्योतक है। तो इसमें से जो जो गुण हमारे अंदर है ना, हम वही हैं फिर सुंदर साथ जी, शरीर से वही वर्ण माना जाएगा, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। यद्यपि सभी संप्रदाय वाले प्राय अपने को वेदानुयायी कहते हैं, किंतु उनके अधिकतर सिद्धांत वेदों के मूल सिद्धांत के विपरीत होते हैं। हम भी कहते हैं वैसे सुंदर साथ जी, हम स्वयं को क्या कहते हैं, ब्रह्मांगना कहते हैं, पर हमारी अधिकतर रहनी सुहागनियों के लक्षणों से बिल्कुल विपरीत होती है। हमें ही बता रहे हैं, ऐसा ही लगता है सुंदर साथ जी, सारा कुछ हमें ही बता रहे हैं ये। अपने आराध्य के लोक में उनके पास रहना सामीप्य मुक्ति है। उन्हीं के समान रूप धारण करके, सारूप, उनके समान रूप धारण करके लीला विहार करना सारूप्य मुक्ति है। उनके लोक में निवास करना सालोक्य मुक्ति, और उनमें लीन हो जाना सायुज्य मुक्ति कहलाती। 4 प्रकार की सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य मुक्ति कहलाती है। मत बैकुंठ है हमारो, सुमेर प्रदक्षिणा जान, बीज मंत्र निराकार है, नभ सम ब्रह्म मान। हमारा मत बैकुंठ सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा हमारे लिए अति पवित्र कार्य है, बीज मंत्र निराकार है, और आकाश के समान हम ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक मानते हैं। वो स्थान जिसमें किसी महंत के अधीन बहुत से साधु रहते हो, वो मठ कहलाता है। इसके अतिरिक्त अपने आराध्य का वह स्थान भी जहां भक्त को अपने देह त्याग के बाद मुक्ति मिलती हो, वो भी मठ कहा जाता है। जैसे वैष्णवों का मठ वैकुंठ है। प्रदक्षिणा का तात्पर्य किसी पवित्र स्थान के चारों ओर पैदल चलकर परिक्रमा करने से होता है, किंतु इसका, हम भी करते हैं, किंतु इसका गुह्य अर्थ अपने, ये बहुत ध्यान देने की बात है सुंदर सुंदर साथ जी, परिक्रमा का अर्थ केवल घूमना नहीं है, इसका गुह्य अर्थ अपने आराध्य से अपना तारतम्य बनाए रखने के लिए होता है। तार से तार मेरी जुड़ी रहे। मेर सागर के पाठ कर करके, परिक्रमा कर करके दुनिया की चीजें मांगने से नहीं होता, या फिर ऐसे ही वॉक करने निकले हैं तो परिक्रमा कर ले, वो परिक्रमा नहीं होती सुंदर साथ जी। अपने पिया से अपना तारतम्य बनाए रखना परिक्रमा होता है उनकी, उन्हीं के आसपास घूमते रहे हर टाइम, ये होता है परिक्रमा। बहुत सुंदर। मेरे धनी की वाणी के आसपास, उनके ख्यालों के आसपास, चितवन के आसपास, मेरा तन यहाँ है पर मेरा मन डोलता रहता है तेरे आसपास, घूमता रहता है उनके आसपास। आपकी बातें मुझे भूलती नहीं है। परिक्रमा वो करते हैं, प्रेमी परिक्रमा करता है सुंदर साथ जी। हमने तो आडंबर बना लिए हैं ये, मैंने भी की है, मैंने बहुत परिक्रमाएं की हैं। घूम घूम के करते हैं, अंदर कौन कौन सी चाहनाएं होती हैं। कई बार तो ऐसे ही खाने के बाद वॉक करने निकले, परिक्रमा कर लेते हैं और हम परिक्रमा करके आए हैं। नहीं सुंदर साथ जी,
अब करनी है अंदर की परिक्रमा, यानी कि दिल दे दिया उनको, बोलते अपना दिल दे दो, वो होती है परिक्रमा। मेरे आस पास बंधी रहे तो हट ना पाए। उठ के भी चली गई है ना ब्रह्मवाणी के पास से, तो उठ के भी चली गई है, दिल यहाँ छोड़ के गई है। तेरे हाथ पैर वहां हिलते जा रहे हैं, जो भी काम करने गए हो आप, चाहे जॉब, बिजनेस, घर के काम, बच्चों को पढ़ाने संभालने, वॉट एवर यू आर डूइंग, घर के हाउस होल्ड चोर्स आप कर रहे हैं, पर दिल पिया के तार उससे बंधे हुए हैं। ये परिक्रमा कर रही है उनकी प्रेयसी, उनकी ब्रह्म अंगना यहाँ पे, ये करनी है सुंदर साथ जी। मैंने कहा ना, मुझे भी नहीं पता था सुंदर साथ जी, मैंने ये बीत तक कभी पढ़ी ही नहीं। हरिद्वार को तो इतना इग्नोर किया हुआ है कि हमें क्या लेना देना ना इससे। जिससे ये सोच, ये पता लग गया अब, जिससे सोचा था ना क्या लेना देना, उसमें से लेना देना निकल आता है सारा ही। श्री कृष्ण जी से क्या लेना देना, मैं ऐसे ही सोचती थी। ये त्रिधा लीला 2 दिन में हो जाएगी, वैसे भी शुरू भी ऐसे की थी, पर उसी से लेना देना निकल आया सुंदर सा जी। प्रेम यदि अंदर एक बूंद भी आया, तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला जब से शुरू हुई थी ना, एक स्टेप बाय स्टेप, मैं बात कर रही थी ईशा जी से, बात कर रही थी जिन्होंने किताब लिखी है, कि पिया की पहचान मुझे नहीं थी। बहुत ऊपर ऊपर से बस धनी पिया बोलते थे, आई नेवर न्यू कि वो हमारे लगते क्या हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से मुझे पर्सनली, मुझे हो सकता है आपका मोड़ कोई और हुआ हो, मुझे पिया जी की पहचान की ओर आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद मिली। वो एक टर्निंग पॉइंट बना मेरे जीवन में, जब धनी की पहचान की ओर अग्रसर हुए। मेहर सागर से ईमान, जैसे ही पहचान हुई, पहले पहचान फिर ईमान आता है। पहले पता ही नहीं ये मेरा क्या लगता है, उस पर ईमान कैसे ले आए, संबंध ही मेरा उससे जुड़ा नहीं, ईमान कैसे ले आऊं भाई, कैसे विश्वास कर लूं आपके ऊपर। मेहर सागर से ईमान पक्का होना शुरू हुआ कि ये जिसको पहचाना है ना, वही मेरा सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। बस मेरा ईमान आपके ऊपर है, अब कभी नहीं डगमगाएगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए। मेहर सागर डिड दैट सुंदर साथ जी। परिक्रमा, ये परिक्रमा करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाए, बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं, कृपया आप साथ साथ क्षमा करते जाइएगा अपनी इस छोटी सी सखी को, जिस जो ज्ञान और प्रेम दोनों में शून्य है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। स्वामी जी का टीका आधार है हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।